हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 5 की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 40 देखने वाले हैं। दिनांक है इसकी 7 मार्च 2022। 8वां सप्ताह चल रहा है और वर्कशीट की थीम है समझदारी। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट को। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपके भी बहुत से दोस्त होंगे। आज हम भी दो दोस्तों की कहानी पढ़ेंगे जिनके नाम तकबक और चकबक थे। तो आइए हम पढ़ते हैं दोनों समझदार दोस्तों की कहानी। एक दिन तकबक और चकबक सैर पर निकले। रास्ते में उन्हें सेब के पेड़ दिखे। उन्होंने सेब खाने का बहुत प्रयास किया, किंतु विफल रहे। तभी तकबक को एक विचार सूझा। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक पार्क है, ठीक है। यहाँ पर उन्हें सेब का पेड़ दिखाई दिया ऊपर की तरफ। यहाँ पर ये दोनों कूद रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं। एक उनके में आइडिया आया उनके दिमाग में। वहीं पर एक पत्थर के ऊपर लकड़ी का लंबा और मजबूत तना पड़ा था। इसको हम सीसॉ भी कह सकते हैं, मतलब इसी तरीके का टाइप का है। ये एक खेत है जहाँ पर इन्हें ये पेड़ मिला है सेब का, ठीक है। तो रास्ते में ही उन्हें सेब का पेड़ दिखा। अब यहाँ पर देखिए एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर एक लकड़ी भी पड़ी हुई है। तो इसमें वो क्या कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, जैसे इधर अगर ये खड़ी होगी, एक तक खड़ा होगा, तो यहाँ से दूसरा जो आदमी है या दूसरा जो भी है चीज, वो यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो उसने क्या सोचा, तकबक उस तने की एक तरफ खड़ा हो गया और उसने चकबक को दूसरी ओर से कूदने को कहा। तो वो ऐसे कूद गया। अब ऐसे ही जैसे ही चकबक तने की दूसरी तरफ कूदा तो तकबक फलों की ओर तेजी से उछला और उसने अपने मुंह से सेब तोड़कर खा लिया। इस तरह दोनों दोस्तों ने फल खाने में एक दूसरे की मदद करी, ठीक है। तो इस झूले का सहायता लेते हुए उन्होंने फल खाए, ठीक है। जब इधर से वो कूदा तो उसने तो फल खा लिया, फिर यहाँ धड़ाम से वो वापस से इधर आ गिरा तो यहाँ से ये उठ गया ऑटोमेटिकली और यहाँ से इसने भी सेब खा लिया। तो इस तरीके से इन लोगों ने समझदारी दिखाते हुए ये काम किया। प्रश्न 1 है, यदि आपका मित्र कक्षा में खाना लाना भूल गया हो तो आप उसकी मदद किस प्रकार करोगे? तो आप आंसर लिख सकते हो, मैं अपने खाने में से कुछ हिस्सा अपने मित्र को खाने को दूंगा, या फिर अगर आप गर्ल हैं तो दूंगी। दूसरा जो है प्रश्न है वो है, प्यारे बच्चों, यदि आप इस कहानी के लेखक होते तो आप इस कहानी को क्या नाम देते? यदि मैं लेखक होता बॉयज के लिए और होती गर्ल्स के लिए यूज होगा तो मैं इस कहानी का नाम मित्रता रखती। अगर आप बॉय हैं तो रखता यूज करेंगे। अब मित्रता रख सकते हैं और क्या रख सकते हैं, तकबक और आप रख सकते हैं तकबक और चकबक की समझदारी, ठीक है। ये और भी अच्छा टाइटल रहेगा। तो आप लिख सकते हो कि आप क्या नाम रखेंगे, तकबक और चकबक की समझदारी। इस तरीके से आप ये एक नया नाम दे सकते हो, ठीक है। बाकी मित्रता हो गया, दोस्ती हो गया, ठीक है। चकबक और तकबक की दोस्ती, इस तरीके से नाम दे सकते हो। तो बहुत सारे नाम हैं, आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या है, एक मजेदार गतिविधि है जिसमें है, आपके घर में आपके माता पिता कौन कौन से कार्य करते हैं उनकी सूची बनाइए। यह भी बताइए कि आप उनकी किस किस कार्य में मदद करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो भी आपके माता पिता काम करते हैं वो आपको लिखना है। जैसे आपके पिता ऑफिस जाते हैं या वो कुछ और काम करते हैं, दुकान चलाते हैं, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे कि आप कौन कौन से कार्य आपके माता पिता करते हैं, ठीक है। या फिर आप बता सकते हैं कि आपकी माता घर में कपड़े धोती हैं, फिर आप खाना बनाती हैं, तो आप उनकी सूची बनाइए। यह भी बताइए कि आप उनके किस किस कार्य में मदद करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लो माता, ठीक है, माता कौन कौन से कार्य करती हैं, खाना बनाना, ठीक है। तो बहुत सारे काम हैं जो करती हैं। किसी की मदर अगर जॉब पर जाती हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो माता के कार्य करके आप डालेंगे सबसे पहले माता के कार्य, ठीक है। अब उनके कार्य की सूची बनाएं। आप यहाँ पर लिखेंगे खाना बनाना, जो जो भी कार्य वो करती हैं, ठीक है। खाना बनाना, उसके बाद साफ सफाई करना, ठीक है। तो ये
सारा आप यहाँ पर लिखेंगे। तो आप इसके आंसर में देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, मादा के कार्य कौन कौन से हो गए, खाना बनाना, साफ सफाई करना, ठीक है, कपड़े और बर्तन धोना, पौधों में पानी देना, और भी बहुत छोटे छोटे काम होते हैं तो आप लिख सकते हैं आदि। बाकी पिताजी के कार्य में आप क्या लिख सकते हैं, तो उनके भी बहुत सारे कार्य होते हैं, बाजार से ज़रूरत के सामान लाना, ठीक है। और बाकी देखिए क्या लिख सकते हो आप इसके बाद, ऑफिस जाना, मेरी पढ़ाई में मदद करवाना आदि। तो बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, होती हैं। उसके बाद आप किस किस चीज़ में मदद करते हो, तो उसके लिए मैं अपने लिख सकते हो कि मैं अपने माता की रसोई में खाना बनाने और पौधों में पानी देने में मदद कराती हूँ, और पिताजी को जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसे लाकर देती हूँ। तो जैसे उन्हें पास किसी पेपर की ज़रूरत पड़ी तो आप पेपर लाकर दोगे, ठीक है, तो वो चीज़ आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो सकता है, बाकी आप अपने हिसाब से लिखिएगा। यहाँ देती की जगह आप देता लिख सकते हो अगर आप बॉय हो तो, ठीक है। तो ये हमारी मज़ेदार गतिविधि रहेगी। और इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो वर्कशीट को सॉल्व करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।